आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों की बेहद फरमाइश पर कि बच्चों को लंच बॉक्स में बहुत ही आराम से आप इसे डाल कर दे सकते हैं। और ये इसलिए कि बच्चे जो हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो हम बाहर से जो चीज़ें ख़रीद कर देते हैं या बच्चों को स्कूल के अंदर या कॉलेज में जो कैंटीन होती हैं, कहीं तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कहीं पर बहुत ही नाक़िस किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों को अक्सर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। हमें पता नहीं होता कि वो बीमारी लगी कैसे। तो ख़ुद कोशिश करें और इंशाल्लाह बहुत ही इजी रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको तैयार करें और बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे दें। इसके लिए मैं बना रहा हूँ आज आपके लिए ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। साथ में कच्चे कीमे के कबाब जो है वो बना रहे हैं। तो कच्चे कीमे के कबाब के साथ आपने थोड़ा डबल रोटी वगैरह सेक कर सैंडविच टाइप का बनाकर वो भी आप उसके साथ ही रख दें, या बन के अंदर कच्चे कीमे के कबाब डाल कर दे दें तो बर्गर बन गया। तो ब्रोस्ट जो है उसके साथ कोई गार्लिक ब्रेड वगैरह रख दें तो एक कंप्लीट मेन्यू जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम जो है रूह अफ़ज़ा के साथ आज एक ज़बरदस्त सी रूह अफ़ज़ा खीर जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। तीनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आज की इन्फॉर्मेशन सेब के बारे में। सेब के बारे में बहुत पुरानी एक मिसाल है जो अंग्रेज़ जो है इसको देते हैं कि एन एप्पल अ डे डॉक्टर कीप अवे। ठीक है, यानी कि अगर रोज़ाना आप एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सेब खाने से आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी दूर हो जाती हैं। अभी सीज़न में फ्रूट आया हुआ है सेब, अभी सीज़न है इसका, तो कोशिश करें कि रोज़ाना एक सेब का। अच्छा, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। सुबह के टाइम अगर नाश्ते के साथ जैसे आप कुछ भी खा रहे हैं, फ़र्ज़ करें डबल रोटी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, उसके साथ एक सेब जो है वो लाजमी पहले सेब खा लें, उसके बाद फिर आप डबल रोटी अंडा वगैरह खा लें। इसी के साथ साथ आप पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको सेब को इस्तेमाल कर लें। मैं रोज़ाना एक सेब लाजमी लेता हूँ सुबह नाश्ते के अंदर और काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होता है। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। जब से कोविड आया है उस वक़्त से और इसके साथ डेंगू का जो मसला होता है लोगों के साथ, उसके बाद हमारे जिस्म में बॉडी पेन यानी कि जिस्म का दर्द वो इतना ज़्यादा लोगों में हो गया है कि वो मेडिसिन पेन किलर खा खा के उन्होंने तबीयत ख़राब कर ली है, मैदा ख़राब कर लिया है। इवन यहाँ तक कि गुर्दों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो मतलब ये है कि जब आपको डेंगू होता है या कोविड होता है, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि आपका जिस्म जो है असाबी कमज़ोरी आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो वो उसको दूर कर लिया जाए तो ये मसले सारे आपके हल हो जाएंगे। तो ये तो आप पहले एक अपने पास किताब में लिख कर रख लें कि आपको बेसिकली जिस्म का दर्द जो हो रहा है वो असाबी कमज़ोरी की वजह से हो रहा है और वो कमज़ोरी आपको होती है कोविड के बाद, बुखार के बाद, मलेरिया के बाद, टाइफाइड के बाद, और अभी डेंगू के बाद, और वो 2-3 महीने तक रहती है। अक्सर मुझे अभी जो लोग देख रहे होंगे वो ज़रूर इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उसमें कैसे इस्तेमाल करना है? मैदे के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है ये। और आपको अगर सुबह आप एक निहार मूल लें, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ रहता है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है ये। अगर रोज़ाना आप इस्तेमाल करेंगे कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका ये मसला आपका हल हो रहा है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो है यानी कि कब्ज़ जो है ये आगे जाके पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इसको आसान नहीं लेना चाहिए। मैदा अगर ठीक है तो 100 बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर मैदा ख़राब है तो 100 बीमारियां आपको लग जाती हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आपको कोई डेंगू या अल्लाह ना करे किसी को हो, वैसे जिनको हो गया है उनके लिए, या कोविड के बाद आपकी बॉडी में पेन रह रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सेब को कैसे खाना चाहिए, ठीक है, और कब खाना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सेब को आपने क्या करना है कि इतना पानी लेना है कि आपका सेब जो है उस पानी के अंदर डूब जाए। उसके बाद उसको पकाना है स्लो आंच पर। जब पानी बिल्कुल इतना ही डालना है कि जितना सेब
सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, बिल्कुल ऐसा नरम हो कि आप उंगली लगाएं तो छिलके समेत करना है, याद रखिएगा छिलका उतारना नहीं है, छिलके समेत करना है और उंगली लगाएं तो नरम होना चाहिए बिल्कुल सेब, ठीक है। तो पानी भी ख़त्म हो जाना चाहिए उसी के अंदर ताकि पानी ज़ाया ना हो। अगर रह भी गया तो उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको प्याले के अंदर डाल देना है, सेब को भी प्याले में डाल देना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को प्याले में डाल दिया आपने। 2 खाने के चम्मच असली शहद, लोग अक्सर कहते हैं कि शहद असली वाला कहाँ से मिलेगा, तो हमदर्द हमारे पास है, हमदर्द का शहद आप ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमदर्द का शहद ले लें या किसी अच्छी कंपनी का आप असली शहद जो है वो आपने ले लिया। और लेने के बाद इसको आपने 2 टेबल स्पून शहद के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये हलवे जैसा बन जाएगा, ठीक है। और जब ये हलवे जैसा बन जाए तो बस इसको आपने निहार मुँह लेना है इसको आपने अपना खाने के चम्मच से, और निहार मुँह आपने चमचे से इसको आपने खा लिया सारा, बीज इसके ज़ाया कर दिए, ठीक है, छिलके समेत आपने खा लिया और समझ लें एक तरह का हलवा हो गया। 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। आप यकीन करें 3 दिन सिर्फ, अगर वैसे तो आपको 15 दिन करना है, लेकिन 3 दिन में आपको खुद महसूस होगा कि मेरे अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो गई है, ठीक है, एक ताकत सी आ गई है जिस्म के अंदर, और ये जो जिस्म का दर्द है या लेज़ीपन है या बेजारगी है वो मेरे अंदर से ख़त्म हो रही है। तो ये आपको 3 दिन में ही रिज़ल्ट इसका मिल जाएगा, लेकिन इसका 15 दिन का कोर्स आप कर लें। और अगर इसको लंबा टाइम भी इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए कि नेचुरल चीज़ें हैं, शहद भी नेचुरल है, सेब भी नेचुरल है, इसको आपको कोई दवाइयाँ नहीं हैं जो आपको खाने से कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर महीना इस्तेमाल करना चाहते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करते रहें और उसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये आपको कम ज़्यादा उम्र के अंदर भी, यानी कि 50, 60 साल, 70 साल की उम्र में भी आपको बेहतरीन ताकत देगा। और जो एक हमें ताकत चाहिए होती है जिसके अंदर उठने बैठने में, चलने फिरने में जो मजबूती चाहिए होती है, और ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और ख़वातीन के लिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए कि ख़वातीन में अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपका इम्यून सिस्टम यानी कि दिफाई सलाहियत आपकी अगर बेहतर होगी ना तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेंगी। आप आसाबी कमज़ोरी अगर आपको नहीं होगी तो आप यकीन करें आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती हैं, और आपका यानी कि आसाब मज़बूत हो तो आप बहुत सारे मुश्किलात से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि डेंगू है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा से फिर दोहरा देता हूँ ताकि जिसने नहीं सुना है वो लाजमी इसको नोट कर ले। एक सेब ले लिया आपने, इसको पानी में डाला, इतना पानी डालें कि वो पानी खुश्क हो जाए उसमें, और उसको हल्की आंच पे पकाया। जब सेब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आपने शहद डाल लिया, ठीक है, असली शहद डालना है। और अभी हाँ आज हमारे पास हमदर्द का शहद है, ये आप ले लें, ठीक है। और जो शुगर पेशेंट है वो बेरी का शहद, ठीक है, असली वाला, वो 2 टेबल स्पून डालकर इसको सुबह निहार मुँह इसका मिक्स करके हलवा बना लें, और सुबह निहार मुँह आपने इसको जो है ना लेना है, और इसके तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। रोज़ का मामूल होगा ये आपका, 3 दिन में इंशाल्लाह आपको ख़ुद महसूस होगा फ़र्क, और कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। और आज का जो रेमेडी मैंने आपको सेब के बारे में बताई है, प्लीज़ इसको इस्तेमाल करें और बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि जैसे एक सेब की जो ताकत होती है वो मैंने जैसे बताया है वो 100 सेब की ताकत के बराबर हो जाती है, अगर उसको आप इस तरह से शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है शहद वैसे ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए चिकन के पीसेस हमने ले लिए हैं, एक पाउडर जो है वो तैयार करेंगे, और ये सारा कुछ
आप गौर बगौर देख लें और इसे आप फिर अपने बच्चों के लिए, घर के लिए दिल चाह रहा है ब्रोस्ट खाने का, मार्केट से मंगवाएंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है आजकल, महंगाई वैसे ही ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, ठीक है जी। और तरीका भी आपको आसान मैं करके दिखा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी मार्केट से, ठीक है, सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। हमारे पास कॉलर है नादिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। सर। आपसे एक मशवरा लेना था मैंने। जी बिल्कुल ली। सर मेरे साथ ना मसला है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, ठीक है, हाँ जिसे आईबीएस कहते हैं ना। जी जी। तो सर मुझे ना उसमें उन्होंने बताया है कि चावल और रोटी नहीं, तो चावल और रोटी नहीं लेनी ना। तो चावल और ये रोटी क्या पूछना- करें? चावल और रोटी छोड़ दें उन्होंने छोड़ कहा है दें, ना, सब्जियां लें, ठीक है। सब्जियां लें। उन्होंने कहा है कि इसी से आपका मसला ठीक होगा। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अब तो ये सीजन जा रहा है ना लौकी का, ये टिंडे तोरई वगैरह का, तो अब तो ले सकते हैं। जैसे सीजन ऑफ होगा तो कौन सी सब्जी मेरे लिए ठीक रहेगी? आपका नॉलेज ज्यादा है ना, तो आपसे पूछना था कि कौन सी सब्जी नेक्स्ट विंटर में मेरे लिए ठीक रहेगी। ठीक है। और मुझे ठीक। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, कि मुझे फलों के बारे में बताएं, मैं क्या लूँ? मुझे थोड़ा सा डिटेल में डाइट प्लान बताएं प्लीज। ठीक है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। सुबह के टाइम मेरा भी नाश्ता तकरीबन यही होता है कि आपने सुबह नाश्ते के अंदर 2 अंडे बॉइल्ड लेने हैं, और इसके साथ आपने तकरीबन 1 से या 2 सेब ले लें, और केले ले लें 2 से 3 अदद, ठीक है। तो ये आपका इतना होता है कि आपका मैदा काफ़ी फुल हो जाता है इससे, ठीक है। और सुबह का नाश्ता तो ये आप कर लें, और सीज़न में ऑफ सीज़न में भी आपको लौकी, तुरई, इस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें आपको ना मिलें। एक और सब्ज़ी होती है, उसको कहते हैं, ये तुरई और लौकी का मिक्स होता है, इसको कहते हैं ज़ुकीनी, ठीक है। ये भी आपको मार्केट के अंदर बहुत आराम से मिल जाता है। अच्छा, एक अपना सब्ज़ी होती है, उसको हम पेठा कहते हैं, जो जिसकी मिठाई भी बनती है, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो है ना, वो आप सीज़न या ऑफ सीज़न वाली सब्ज़ियाँ जो हैं, वो उसका कोई नुकसान नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं शायद लौकी ठंडी है तो गर्मी में तो ठीक है, सर्दी में नुकसानदेह तो नहीं होगी कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लौकी बेतहाशा फ़ायदेमंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत ही पसंदीदा सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है, सुन्नत भी है इसको खाना। और ये आपको जो मैदे की प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनके लिए, या और कोई ऐसी बीमारी जैसे आपको जो बीमारी है, उनमें बेतहाशा फ़ायदेमंद है। लौकी खाने वाले इंसान अगर रात में लौकी लेते हैं, जो खाना आप खा रहे हैं वो तो खाएं, एक बॉल आपने बना लेना है लौकी का, बॉइल करके, उस पर हल्का सा नमक और काली मिर्च छिड़क कर, अगर वो आप सालन और रोटी तो खाएं, लेकिन एक बॉल आप अगर लौकी का ले रहे हैं रोज़ाना, तो जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, जैसे तेज़ाबियत रहती है, या मैदे में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, या बदहज़मी रहती है, उन लोगों के लिए यकीन करें बेतहाशा फ़ायदेमंद है। अगर इसको सूप में बनाए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी कि आपने पानी ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा चिकन डाल के उसका सूप बना लिया अच्छी तरह से, और उसके अंदर लौकी डाल के गला लिया, ठीक है, और सूप भी खाएं और लौकी भी साथ में खाएं, तो यकीन करें ये इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है लौकी को फ़ायदेमंद बनाने के लिए, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिसेस रफ़ीक हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद कैसा है? ठीक है। हाँ जी, कैसे बस ठीक ही है। अच्छा, हाँ हाँ, मौसम कैसा है अभी वहाँ का? मौसम तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा ठीक है, अभी तक गर्मी है। और दिन और रात को थोड़ा सा सुकून होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जी मिसेस रफ़ीक, क्या कहना चाहेंगी? तो ज़रूर ये कहना चाहूँगी, जब से रोजे गए ना, मुझे इतने मोशन लगे हुए, लेकिन कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेडिसिन दे रहे हैं, 1-2 दिन गुजरते, फिर मोशन लगे, पेट में लपेट सा उठता है, फिर पखाना आना शुरू हो जाता है। ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। एक फली आती है, पंसारी की दुकान पे मिलेगी आपको, उसका नाम है मड़ोड़ फली, ठीक है। मड़ोड़ फली बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना वैसे होती है।
मरोड़ फली है, आपको तरीका भी बता दिया, उसकी शक्ल भी बता दी कि स्प्रिंग की तरह होती है, उसका नाम है मरोड़ फली। हो सकता है कि अलग जगह पे अलग नाम हो, लेकिन स्प्रिंग जैसी होती है मरोड़ फली। वो आपने लेकर उसका पाउडर बनवा लेना, ख़ुद नहीं बनाना। हमेशा याद रखिएगा, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना बड़ी सख्त होती हैं, ये उनके पास मशीन होती है स्पेशल। 50 ग्राम ले लें, उसका पाउडर बनवा लें, और इसका आधा चम्मच सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद और आधा चम्मच जो है रात खाने के आधे घंटे के बाद लेना शुरू करें। 3 दिन में तो ये कम्प्लीटली आपका ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन 15 दिन तक लाजमी ले लें, ताकि बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। और यहाँ हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो ब्लड वगैरह आ जाता है ना, उसके लिए ख़ास तौर पे सिरका, 1 से 2 टेबल स्पून सिरका हमने डाल दिया। पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक, ठीक है, नमक ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना, इसलिए कि जो बैटर बनाएंगे उसमें भी नमक डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसको आपने कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से तकरीबन आपने ना इसे मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर ये सारा मसाला और सिरका और नमक और सिरका, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्शन भी पैदा करती हैं। और 1 घंटे तक छोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपका चिकन जूसी रहेगा, ठीक है, जूसी रहेगा आपका चिकन, उसमें जो है ना सख्तपन नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से जूसी से रहेगा, जैसे कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर खाते हैं या ऑर्डर करके मंगवाते हैं, उस तरह का टेस्ट आपको मिलेगा। ये टाइम का ज़रूर ख्याल रखिएगा कितनी देर मैरिनेट करना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एक पाउडर, 1 प्याला हमने ले लिया मैदा, आधा प्याला हमने ले लिया कॉर्नफ्लावर, ठीक है, क्वांटिटी का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये आ गया मैदा और कॉर्नफ्लावर, आधा कप हमने, 1 कप मैदा डाला है, आधा कप कॉर्नफ्लावर डाला है, आधा कप चावल का आटा, ठीक है, ये हमने इसमें डाला, ठीक है। ये है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, ये है 1 चाय का चम्मच, ये है चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, ये है नमक, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अब इसको आपने सबको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है, जैसे आप चाहते हैं कि जो ब्रोस्ट बने वो थोड़ा सा स्पाइसी हो, तो उसके लिए फिर आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देना है, ठीक है। तो अब आपका जो ब्रोस्ट तैयार होगा वो थोड़ा सा स्पाइसी होगा। बहुत सारे लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 2 से 3 अंडे आपने फेंट लेने हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब फ्राई आपने नहीं करना, डायरेक्टली आपने क्या करना है कि एक प्लेट ले ली आपने, और यहाँ से जैसे चिकन का पीस लिया आपने, पहले मैदे पे लगाया, ये जो खुश्क बैटर है इसके ऊपर लगाया, हल्का सा दबा के लगाएंगे, एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दिया, फिर अंडे में डिप किया अच्छी तरह से, फिर खुश्क में लगाया, थोड़ा सा पुश किया, दबाया, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे करके झटक देंगे और ये आपका ब्रोस्ट का मसाला इसके ऊपर लग चुका है। और ये सारे लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इसे सारे फ्राई ना करें और डीप फ्रीज़र में रख लें, जब ज़रूरत पड़े उतने पीसेस निकाला और फ्राई कर लिया, तो पहले तो इसको पंखे के नीचे रख दें ताकि ये जो बैटर है ना ये अच्छी तरह से इस पे चिपक जाए। आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें, उसके बाद इसको आपने प्लास्टिक के डब्बों में डालना है और इसको आपने डीप फ्रीज़र में रख देना है। दूसरा तरीका ये है कि इसे आप इसी तरह बनाकर, और अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो स्टीम कर लें।
बैटर लगाने के बाद स्टीम कर लिया, स्टीम करने के बाद ठंडा किया, ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के डब्बों में रखा और डीप फ्रीज़र में रख दिया। फिर ये आप महीना 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको कच्चा रखा हुआ है तो ये आप 15 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, इसलिए कि इससे ज़्यादा अगर आप कच्चे चिकन को ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो टेस्ट लेस भी हो जाता है और मुनासिब भी नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है उसके अंदर। तो इससे बेहतर है, आजकल लाइटें भी बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इसको स्टीम करके रखें अगर लंबे टाइम के लिए रखना है, तो इस तरह से आपका चिकन जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है जी, तो खुश्क पे आपने लगा लेना है। उसके बाद अंडे में डिप किया, ठीक है जी, और इसके बाद दोबारा से ड्राई, ये इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि आप, अच्छा हमारे पास तो टाइम नहीं होता तो हमने इसे मैरिनेट का टाइम इतना नहीं दिया है, लेकिन आपने पूरा घंटा इसको मैरिनेट करने के लिए रखना ज़रूर है ताकि चिकन आपकी जूसी हो, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है कि ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से जूसी होती है, कड़क नहीं हो जाती। बहुत ही बुरा लग रहा होता है बाज़ वक़्त, कड़क कड़क हम खा रहे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो। ठीक है, ऐसे हमारे पास कॉलर हैं मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम गुलजार भाई, क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह, बड़ी देर बाद कॉल मिली आपसे। जी मैं अपने मारिया। भाई से उदास हो जाती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मारिया। तो गुलजार भाई, मेरे ना घुटनों में ना दर्द हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया है, तो उन्होंने कहा इसकी ना चिकनाई खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है। तो वैसे मैं उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी है, तो मैं कह रही थी आप भी कुछ बता दें। ठीक। और मैं शुगर भी है, बीपी भी है, उसके लिए मैं वो करंजवा मगज वाली पेट्रोल बूटी वो दोनों खाती हूँ। ठीक है। तो ये अब कह रहे हैं घुटने में चिकनाई खत्म हो गई है, तो वो मेडिसिन तो दी है उन्होंने, लेकिन आप भी मुझे कोई अच्छी सी दवाई बताएं, साथ साथ मैं वो भी खाई जाऊँ ताकि मुझे जरा ज्यादा फायदा हो। ठीक है। और आप, सारी दुआएं आपके लिए हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आपको ये वेट आपका ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा। मेरा वेट, हाँ जी। एज क्या है आपकी, उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 है। 52, ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह टीवी पे चलें आप, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा तो ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मैं आपको घुटने के मामले के ऊपर डिटेल में बताता हूँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन ब्रोस्ट अज्जा। चिकन स्किन वाली आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सिरका हस्बे ज़रूरत, चाइनीज सॉल्ट 1 तिहाई चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका, अंडे 2 से 3 अदद। ब्रोस्ट मसाला बनाने का तरीका: मैदा 1 कप, चावल का आटा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, चिकन पाउडर 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च पाउडर 4 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। गार्लिक सॉस बनाने के लिए क्रीम 1 कप, मेयोनीज 1 कप, लहसुन के जवे 6 से 8 अदद, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। ब्रोस्ट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, चावलों का आटा और कॉर्नफ्लावर को छान लें। अब एक ब्लेंडर मशीन में तमाम अज्जा को डालकर बारीक ब्लेंड कर लें। अब इसे किसी डब्बे में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले यकजा हो जाएं। ब्रोस्ट मसाला तैयार है। गार्लिक सॉस बनाने का तरीका: सबसे पहले लहसुन को बॉईल कर लें, फिर एक जग में क्रीम, मेयोनीज, बॉयल लहसुन, नमक, सफ़ेद मिर्च, नींबू का रस, चिकन क्यूब डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। चिकन ब्रोस्ट बनाने का तरीका: बोल में सिरका, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाइनीज सॉल्ट डालकर मिक्स करें, फिर चिकन डालकर मैरिनेट कर लें। अब डब्बे में ब्रोस्ट मसाला डालकर डब्बे के ढक्कन को बंद करके अच्छी तरह हिलाएं। अंडों को फेंट लें, चिकन को डब्बे में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मिक्सचर सही तरह से चिकन पर लग जाए। चिकन को अंडों में डिप करें और दोबारा डब्बे में डालकर हिलाएं, फिर यही अमल दोबारा करें। फिर चिकन को दरमियानी आंच पर ढक्कन वाले बर्तन में दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लें। याद रहे कि फ्राई करते वक्त बर्तन का ढक्कन बंद होना चाहिए और आंच भी दरमियानी हो। चिकन ब्रोस्ट को डिश आउट करें और सॉस के साथ सर्व करें।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। ब्रोस्ट को हमने तैयार कर लिया, थोड़ा इसको हमने छोड़ दिया ताकि ये आपस में इसके जो मसाला है वो आपस में चिपक जाए इसके अंदर, और उसके बाद हमने इसमें इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है। याद रखिएगा बहुत सारे इकट्ठे फ्राई नहीं करना, 4 से 5 पीस, ताकि थोड़ा सा ऑयल में जगह भी हो। ठीक है, तो इसको हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए। और उसके बाद यहाँ मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध जो है वो चढ़ा दिया पकने के लिए, और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप चावल जो हमने भिगो के रखा हुआ था वो हमने ऐड कर दिया, और इसको हम कर देंगे मिक्स। अच्छा, ये दूध की जो मैं खीर तैयार कर रहा हूँ वो जो है रूह अफ़ज़ा इसमें हम डालेंगे, तो चीनी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ़ खीर हमने इसको रूह अफ़ज़ा के साथ बनाना है। ठीक है, तो रूह अफ़ज़ा के बारे में बता दूं कि तकरीबन 110 साल से ये पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और 110 साल का जो तजुर्बा है वो इसको बिल्कुल उसी तरह बनाता है जो 110 साल पहले टेस्ट था वो आज भी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। ठीक है, और इसके साथ साथ असली जो सब्ज़ियां होती हैं या असली जो क्या कहते हैं फ्रूट्स होते हैं और गुलाब की पत्तियां होती हैं, उनके अर्कियात से इसको तैयार किया जाता है ताकि ये आप तक बेहतरीन जो फ्लेवर है ना वो आपको मिल सके, और नेचुरल फ्लेवर आपको जो है ये आपको मिल सके। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ ये गर्मियों के सीज़न के लिए नहीं बल्कि ये हर मौसम के लिए बेहतरीन है, और आपको जैसे कि बारिश का मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम में ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, तो इसे सिर्फ ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो फालूदा होता है उसमें, आइसक्रीम के टॉपिंग में, मुख्तलिफ़ डेज़र्ट में, फ्रूट्स पे, या फिर इस तरह से खीर जो आज हम बना रहे हैं उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमदर्द का जो एप्पल साइडर विनेगर, जो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और वेट को भी कम करता है, दिल को मजबूत करता है, आपके जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, और आपको चाको चौबंद करता है। इसका तरीकाकार ये है कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच अगर ये एप्पल साइडर विनेगर असली सेबों से बना हुआ है तो इसे आप डालकर अगर पीते हैं तो ये आपकी बेहतरीन हाजमा भी दुरुस्त करता है, और बाकी चीज़ों में मैंने बताई है उसको भी फ़ायदा पहुंचाता है। शहद की बात हो रही थी, अभी मैंने बताया था कि सेब में शहद डालकर आपने इसका हलवा बनाकर खाना है। तो शहद असली नकली का आजकल बहुत ज़्यादा मसला है, तो आपको असली शहद जो है ये आपको हमदर्द प्रोवाइड करता है। मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ, तो बच्चों को भी दिया जाता है और बड़े भी इसको इस्तेमाल करें। तो कहते हैं कि अगर हफ्ते में 2 दफ़ा शहद सुबह के निहार मुँह अगर इस्तेमाल कर ले जाए तो इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है, जैसे हार्ट अटैक है, माइग्रेन है, इसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो इससे बचने के लिए आप सुबह के टाइम में हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को लाजमी दें, ताकि इम्यूनिटी जो आजकल इम्यून सिस्टम जब से कोविड आया हमने सुना है, तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट चीज़ है। इसके साथ एक गो के नाम से इनकी ड्रिंक है, कभी सफ़र में हो, गाड़ी में हो, कहीं जा रहे हैं तो आपको हेल्दी ड्रिंक की ज़रूरत होती है, तो गो जो है ये आपको हेल्दी प्रोवाइड करता है, हेल्थ और बेहतरीन ड्रिंक, ताकि आपकी प्यास भी बुझे और आप हेल्दी भी रहें। यहाँ पर हमारे पास ब्रोस्ट जो है, हमारे पास कॉलर है, सॉरी आवाज़, रूबी हैं हमारे पास कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम रूबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ जी शुक्र है। आपने बड़ा अच्छा वो बताया था बालों के लिए, तो मैंने ये पूछना था कि वो रोज लगाना है या 1 दिन बाद लगाना है उसका? कौन सा वाला? वो प्याज का पानी और अदरक, और 1 दिन छोड़कर रोज लगाना है? 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है जी। ठीक है। और एक सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड है, उनको फ्रोजन शोल्डर का मसला है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर के बाजू में ना ये ऊपर भी ज्यादा दर्द रहती है। ठीक है, तो वो प्लीज आप बता दें। मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले जो हमारे पास कॉलर थी उनके लिए जो मेडिसिन है वो बता देता हूँ मैं,
ताकि वो इस्तेमाल करना शुरू करें। उनको चाहिए कि अशोकगंधा ले लें 50 ग्राम, ठीक है, और इसके साथ सिंगाड़ा 50 ग्राम ले लें। अच्छा, इसके अंदर कमरकस एक गोंद होता है, उसका नाम है कमरकस, वो आप 50 ग्राम ले लें, और गोंद कीकर 50 ग्राम ले लें, ठीक है। ये चारों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें, और इसे आपने 1 चाय का चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह जो है दूध में मिलाकर इसको लेना है। और इंशाल्लाह इसको अगर आपने 2-3 महीने इस्तेमाल कर लिया तो आपका मसला बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कि आपको फ़र्क जो है ना, वो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा, ठीक है। यहाँ हमने इसकी कोटिंग कर दी और इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। चलें जी, दूसरी किस्त हमने डाल दी फ्राई होने के लिए। चलें, ये चला गया, ठीक है। और जब डालें तो उसके फ़ौरन बाद छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने, ठीक है, ताकि एक दफ़ा इसका जो कवर है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो आप देख सकते हैं, बेहतरीन, जैसे कि आप बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, बिल्कुल वैसे। और इसकी कोटिंग, अक्सर लोग कहते हैं कोटिंग निकल जाती है, ठीक है। चलें आपको दिखाते हैं कि कोटिंग कैसे निकलती है। ये देखें, इस तरह से पकड़ा आपने, ऐसे करके इसको ज़मीन पे मारा आपने, ठीक है, तो इसकी कोटिंग जब एक दफ़ा चिपक गई ना तो कभी भी नहीं निकलेगी ये, ठीक है। और मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने सही तरीके से उसको अमल किया है तो इंशाल्लाह आपका मसला कभी भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ हम कच्चे कीमे के कबाब जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा, गाय का कीमा है, थोड़ा सा चर्बी वाला, ठीक है, ये आधा किलो है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आइए देखते हैं, ठीक है। और ये हमने डाल दिया इसको, 2 अंडे हमने शामिल कर दिए इसमें। चलिए जी, थोड़ा सा ब्रेड क्रम इसमें डाल दिया बाइंडिंग के लिए। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ठीक है। और इसके साथ प्याज इसके अंदर हमने डाल दी तकरीबन 1 छोटी, ठीक है। और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया इसमें, आधा चाय का चम्मच काफ़ी है, ठीक है। और इसे आपने कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। चलें, बहुत अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये कि कहीं पर भी कोई मसाला अलग अलग ना रह जाए, ठीक है। अब मैंने इसको ब्रोस्ट को दूसरी तरफ पलट दिया ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, कहीं से कच्चा ना रह जाए, ठीक है। चलें, ये दोनों तरफ से अच्छा। ऑयल बहुत कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। जैसे होता है बहुत सारे लोग थोड़े से ऑयल में बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कभी भी आपका जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक ऑयल डिप नहीं होगा, जो चीज़ आपने डाली है उसके अंदर, डीप फ्राई का मतलब है डीप होना, यानी कि ऑयल के अंदर चला जाना, ठीक है। थोड़े से ऑयल में फ्राई करने का नुकसान ये है कि ऑयल जो है ना, जैसे कि अभी हमने इसको ब्रोस्ट को निकाला है, इसमें कहीं पर आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देख लें आप करीब से, आपको ऑयल शाइनिंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा ऑयल एक दफ़ा डिप हुआ फिर बाद में निकल आया इसमें से। लेकिन थोड़े से ऑयल में करने से क्या होता है कि ऑयल रुक जाता है, ठीक है, जो बाद में आपके लिए नुकसानदेह भी होता है और खाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। बहुत ज़्यादा ऑयली पकौड़े होते हैं या समोसे होते हैं, तो उसको आप दिल नहीं चाह रहा होता, आपका 1-2 खाएंगे आपका दिल भर जाएगा। तो इस तरह से ऑयल को हमेशा क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि वो अच्छी तरह से जो है डिप हो और निकल भी जाए बाद में, ठीक है। चलें, यहाँ पर हमने ये भी फाइनल हो गया हमारा, इसे हमने डिश आउट कर लिया। अच्छा, इसके लिए मैं अभी अगले ब्रेक में जो है ना आपके लिए
एक और जो चीज़ है वो तैयार करूँगा, वो है जो ब्रोस्ट वाली दुकान पे मिलता है, उसको कहते हैं कि गार्लिक मायो सॉस। बड़ा मज़ेदार सा होता है। आखिर उसकी मज़े के पीछे उसकी वजह क्या है? और ये गार्लिक मायो सॉस सिर्फ आप ब्रोस्ट के लिए नहीं, बल्कि आप हमेशा जो केचप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राई चीज़ों में सिर्फ केचप ही इस्तेमाल करें। गार्लिक मायो सॉस जो मैं आज बना रहा हूँ, इसको आप हर फ्राई चीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रोल हो गया, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, किसी भी चीज़ के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, एक नया टेस्ट आपको मिलेगा। और उसकी टेस्ट की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है, ताकि आप अपने घर पर तैयार कर सकें। हमारे पास कॉलर है आफ्ताब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? गुलजार भाई, पिछले बुध वाले दिन हकीम साहब ने जो दुआ बताई थी, वो जो जिनके जरासीम नहीं होते शादीशुदा मर्द, जी जी, तो वो जड़ पूछ नहीं मिल रही। जड़ कूच नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। ठीक है, उसके तो अलावा क्या इस्तेमाल करें? बाकी सारी चीज़ें मिल गई आपको? बाकी मिल गई हैं, वो नहीं मिल रही। ठीक है, तो क्या नाम है, आपने कहाँ, कौन सी जगह पे हैं आप? मैं पिंडी में हूँ। तो वहाँ पर तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं पंसारी की। नहीं मिल रही ना, अगर ना मिले तो और कोई चीज़ इस्तेमाल कर लूँ? जी, कूच की बीज होते हैं। अच्छा, जड़ कूच था ना? जी जी जी। कूच के बीज का मगज, अच्छा, उसका पाउडर बनाकर वो इस्तेमाल कर लें। तो उसके बीज का मगज। हाँ, यानी अच्छा, कि तो गुलजार भाई अपना नंबर भी आप पर्सनल दे दें, मैं और कोई बातें करनी है। चलें, ठीक ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी एक खातून थी जिन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा था, तो वो मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ, ठीक है। ब्रोस्ट तैयार हो चुका है, खीर बन रही है, वापस आते हैं और साथ में कीमा, कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं, और साथ में जो है गार्लिक मायो सॉस वो भी तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, और मैंने आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। ब्रोस्ट जो है प्लेटर पे आ गया है, और अब जो बाकी चीज़ें हैं वो भी तैयार होने जा रही हैं। जब तक आप ब्रोस्ट देखें और इंजॉय करें, कलर देखें इसका, सब चीज़ें आप नोट कर लें, ताकि आप भी घर पर बिल्कुल वैसे ही बना सकें जैसे कि हमने अभी बनाया अपने शो के अंदर। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने ही बनाया है मैंने, और बस थोड़ी सी समझ बूझ से काम लें, शो को पूरा देखा करें, गौर कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आप हर रेसिपी अपने घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास खीर जो है वो तैयार हो रही है, फाइनली आखिरी मराहिल में है ये। और अब मैं जो कबाब हैं वो हम तैयार करने जा रहे हैं, कच्चे कीमे के कबाब, ठीक है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा हाथ पे लगाने के लिए ऑयल ले लिया, ठीक है, और ताकि ये आपके हाथ पे ना चिपके, ठीक है। इस तरह से आपने कबाब ले लेना है और उसको गोल राउंड कर लेना है। उसके बाद फिर आप इसे नॉर्मली जैसे हम कबाब बनाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। अच्छा, इसके लिए भी बता दूं कि अगर ये कबाब बनाकर आप रखना चाहते हैं अपने मेहमानों के लिए, तो आप इसे स्टीम करके और उसके बाद आप रखें, तो ये काफ़ी अरसे तक, महीने, 1.5 महीने, 2-3 महीने आराम से चल जाता है, कभी भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इसको कच्चा नहीं रखना है, स्टीम कर लेना है। इसको आपने स्टीमर में डालना है, थोड़ा सा पानी नीचे डाल दें, ऊपर छन्नी के ऊपर रख लें। अगर स्टीमर नहीं है तो कोई छन्नी रख लें लोहे की, और उसके ऊपर कबाब को सजा दें, और 25 से 30 मिनट सिर्फ इसको आपने स्टीम करना है, तो ये अंदर तक पक चुका होगा। उसके बाद आप इसे फ्राई करें, जब स्टीम हो जाए उसके बाद रख दें डीप फ्रीज़र में, जब भी निकालें नॉर्मल कर लें, उसके बाद उसको फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसे सर्व कर दें। और एक तो स्टीम के बाद एक फ़ायदा ये होता है कि कबाब के कलर बहुत अच्छे होता है, यानी कि कबाब काला नहीं होता बीफ का, वरना अक्सर काला हो जाता है। तो आप इस स्टीम करके रखेंगे तो काला नहीं होगा। दूसरा ये कि ये ऑयल भी कम लेगा, ठीक है, ऑयल कम इस्तेमाल होगा आपका।
तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर कबाब हमारे फाइनली 4 हमने डाल दिए, आराम से पकने देते हैं। और यहाँ हमारे पास जो खीर गाढ़ी हो गई है और इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। हमारे पास कॉलर है नूरुन्निसा बदीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी? अल्लाह का शुक्र है। जी। गुलजार भाई आपने पहले मुझे पूछा कि मेरे बेटे को ना बोलता नहीं था, अच्छा। बस गंदा और अकल करार देना, जी। तो वो मैं दे रही हूँ। अब ना ऐसा है कि बोलता तो है, काफी कुछ बोल सकता है, ठीक है, लेकिन ना कभी कभी समझता नहीं है। अच्छा। कभी तो समझ जाता है, कभी तो समझता ही नहीं है। अच्छा, इसके बोलना बारे में कुछ बता। अब बोलना शुरू कर दिया उसने, बच्चे ने? हाँ अब बोलता है, अब माशाल्लाह देखें, काफी कुछ बोल देता है। ये अशोकगंधा जो दिया है ना मैंने, अशोकगंधा और अकर करा, ठीक है। जी, अशोकगंधे की ताकत ये है कि ये आपके मेंटली तौर पर बच्चे को मजबूत भी करेगा, ठीक है। जी। कितना टाइम हुआ है स्टार्ट किए हुए आपको? 2 महीने तो मैं दे चुकी हूँ। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, 3-4 महीने इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद अगर ना हुआ ना तो फिर हम इसमें कोई और जो दिमागी चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन होती है ना, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, ठीक है। सही सही। ठीक है, 3 महीने का कोर्स कर लें पूरा। गंदा और करार मैं ना आधा चम्मच दूध में मिला के रात को देती हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह मियाँ और जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको भी अल्लाह मियाँ जो है ना ये हिम्मत दे और क्या नाम है, सेहत दे, और ताकि वो बोल पाएँ। इसलिए कि बच्चे माँ बाप के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं या हकलाते हैं, उनके लिए भी ये मैंने मेडिसिन बताई थी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कबाब फ्राई हो रहे हैं, दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई करना है, दरमियानी आंच में करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए ताकि कबाब कच्चा भी नहीं रहे और बन भी जाए। यहाँ पर हमारे पास रूह अफ़ज़ा, ठीक है, और ये हमने इसमें चीनी नहीं डाली है हमने, ठीक है, खीर में। तो रूह अफ़ज़ा मैं डालूँगा ताकि चीनी की जगह पर रूह अफ़ज़ा जो है ना वो हम ऐड कर दें ताकि चीनी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया और इसके बाद मैं इसमें डालने जा रहा हूँ बादाम पिस्ता, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। और ये हमारी खीर जो है वो तैयार हो गई है। इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। अब कच्चे कीमे के कबाब और गार्लिक मायो सॉस जो है वो तैयार होने जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम ले लेते हैं प्लेट और टिश्यू ताकि इसका जो ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाए इसमें। चलिए, इसको हमने यहाँ लगा दिया। अब मैं जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ गौर से देख लें, ये जो रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। इसमें आपने लेना है आधा कप क्रीम, नॉर्मल जो डब्बे वाली क्रीम होती है वो, मायोनीज़ जो आम मायोनीज़ होता है अच्छी क्वालिटी का आधा कप, दोनों चीज़ें आधा आधा कप। ये है गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ये है लहसुन ताज़ा, ये भी 1 चाय का चम्मच। ये है नींबू का रस 1.5 खाने का चम्मच। ये है नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और ये है चिकन क्यूब, ये बड़े यानी कि तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चिकन का 1 क्यूब हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा इसे आप चमचे से चला दें
हमारे पास कॉलर हैं फातिमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई, मुझे ये पूछना है, मेरे पित्ते में पथरी है। ठीक है, ठीक है। तो 4 साल पहले डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आपको दर्द होता है। मैं बोली नहीं, तो बोले आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दो? नहीं, हाँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए कि 4 साल के बाद फिर डायग्नोज हुआ है कि आपके पित्ते में पथरी है। वो तो है, तो लेकिन अब क्या करूं? कोई दवाई दिखाओ तो मैं कोई रेमेडी दो तो उसे मैं ठीक है, निकल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह टीवी पे ठीक है। ये हमने इसमें जो है गार्लिक मायो जो है वो बन गया, तैयार हो गया। ये हमने इसको निकाल लिया। एक दो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ, बाकी आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें, ठीक है, वरना फिर नुकसान की ज़िम्मेदारी जो है ना वो आपकी ख़ुद की होगी। इसलिए कि ये जो पित्ते की पत्थरी होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है, और अगर ये साइलेंट होती है, दो होती हैं, एक तो ये होता है कि दर्द होता है, एक ये होता है कि साइलेंट होता है। और अगर ये पत्थरी कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए और ओवरलोड हो जाए पित्ते के अंदर तो ये फट जाती है, और फटने से जहर फैल जाता है पूरे जिस्म के अंदर और इंसान मर सकता है इससे। और प्लीज़ इसको आसान ना लें। जो भी मुझे सुन रहा है इस वक्त, पित्ते की पथरी ख़तरनाक होती है, और इसका पित्ता अगर बर्दाश्त करना छोड़ दे और ये फट जाए तो इसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसका एक टोटका है, उसको आप इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अगर डॉक्टर ऑपरेशन का कहता है तो करवा लें प्लीज़। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं इसको रहने दें अगर आपको तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ हो या ना हो, ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, और फटना नहीं चाहिए। फट गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और कई लोगों को मैंने देखा है जिनके 15-15 पत्थरियाँ बन गई हैं और उनको दर्द बिल्कुल नहीं होता था, अचानक मैदा ख़राब रहता था, तो पता चला कि वो अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला उसमें से पत्थरी निकल आई है। तो वो डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने ऑपरेशन करवा लिया, वरना ये फट जाता और आपको नुकसान हो जाता। तो रेमेडी ये है कि 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 2 खाने के चम्मच, आधा नींबू निचोड़ के सुबह निहार मुँह आपने लेना है, ठीक है। ये एक टोटका है, रेमेडी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, टोटका है। किसी को असर होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो प्लीज़ ये करके देखें, लेकिन साथ में अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। अगर वो कहता है ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करवा लें। इसके दर्द को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी दर्द है तब भी ऑपरेशन करवा लें प्लीज़। तो ये मेरी मेहरबानी से आप लोगों को कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कच्चे कीमे के कबाब तैयार हो रहे हैं, ठीक है जी। और इसे आपने अच्छी तरह से राउंड में किया और उसके बाद हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लें और उसके बाद इसे फ्राई होने के लिए डाल दें, ठीक है। चलें जी, इस तरह से ये आपके आधा किलो में ना 8 से 10 दरमियाने के कबाब, और अगर बड़े बड़े बनाएंगे तो फिर 5 से 6, ठीक है, तैयार हो जाएंगे आराम से। और बनाएं, एंजॉय करें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आप स्टीम करके फ्रिज में रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो तो उसमें से निकाला आपने, फ्राई किया, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे दिया। और यही मैंने आज शुरू में स्टार्ट में ही कहा था आपको कि ये दोनों रेसिपीज़, ब्रोस्ट की और ये कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको बनाएं, ट्राई करें, ठीक है, और इन्जॉय करें। मसाले भी मुनासिब हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं ताकि हर इंसान इसको खा सके। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, तो उनके लिए और मसाले भी कम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कच्चे कीमे के कबाब, अज्जा, बीफ डबल ग्राइंड बारीक कीमा आधा किलो, चर्बी 1 छटांग, दही 1 पाव,
गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्च चॉप्ड 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी कड्डी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: कीमा बनाने का तरीका। कीमे को मशीन में चर्बी के साथ बारीक बारीक पीस लें। ये अमल 2 से 3 मरतबा दोहराएं। कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब कबाब की टिकिया बनाकर ऑयल में हल्की आंच पर फ्राई कर लें। एक प्लेट में टिश्यू पेपर सेट करें। कबाब निकाल कर प्लेट पर डालते जाएं ताकि कबाब का ऑयल खुश्क हो जाए। फिर कबाब को सर्विंग डिश में निकालें और सलाद पत्ता, टमाटर और प्याज के साथ सर्व करें। कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए चिकन ब्रोस्ट जो है वो तैयार किया, साथ में जो गार्लिक मायो सॉस है ना, काफ़ी गाढ़ा सा, ये देख लें आपके सामने मौजूद है। इसे आप सिर्फ ब्रोस्ट के लिए नहीं बल्कि आप इसको जिंगर बर्गर में और इसके साथ साथ आप इसको फ्राइड जो भी आइटम आप बना रहे हैं उसके साथ सर्व करें। यकीन करें आपके जो मेहमान हैं वो खुश हो जाएंगे। सिर्फ केचप तो हम खाते ही हैं, लेकिन ये कि कुछ नई चीज़ें भी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं मैंने वो आपको बता दी हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये जो सॉस है, अगर सही बना हुआ हो, ठीक है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इसमें डलती हैं लेकिन अक्सर लोगों को मालूमात नहीं होती हैं, तो मैंने आज आपको क्लियर बता दिया। तो मुझे उम्मीद है ये कबाब भी आप इसके साथ सर्व कर सकते। कबाब हमने तैयार किए आपके लिए कच्चे कीमे के, और रूह अफ़ज़ा से हमने आपके लिए बनाया बेहतरीन खीर विदाउट शुगर, और इसके अंदर हमने जो है रूह अफ़ज़ा से इसको मीठा किया और कुछ बादाम पिस्ता वगैरह इसमें गार्निश किए। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। तीनों रेसिपीज़ घर पर ज़रूर तैयार कीजिएगा। और खाने पीने की चीज़ें जो आप घर पर बनाते हैं, हमारी कोशिश यही होती है, इस शो का मकसद ही यही है कि आप अपने घर पर हर चीज़ तैयार कर सकें। देसी खाने, परदेसी खाने, हर तरह के चाइनीज़ वगैरह सब चीज़, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। थोड़ी सी टेक्निक की बात है, इतनी मेहनत इसको सर पे सवार मत कीजिएगा, वरना आपसे कुछ भी नहीं होगा खाना। आप सिर्फ हैप्पी हैप्पी मूड में बनाएं। इंशाल्लाह बड़े से बड़ा खाना भी आप आराम से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, यानी कि सेब एक खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। ये बात मैंने शुरू में भी कही थी, अभी फिर कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ये अभी मौसम में है। और मैं अभी बीच में लाहौर गया हुआ था, तो लाहौर में तो बड़े सस्ते हो रहे हैं ये सेब जो है ना। कराची में थोड़े महंगे हैं, लेकिन लाहौर में काफ़ी इस वक्त बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं सेब के। तो हर जगह पे पंजाब में आपको हर जगह मिल जाता है। तो मज़े से खाएं और इस सीज़न का फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत अच्छी रखें। और जो इम्यूनिटी के लिए बताया मैंने वो ज़रूर कीजिएगा। शहद के साथ इसको बॉईल करके हलवा बनाकर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके आसाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।